देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम नमो भगवते सियावर रामचंद्र भगवान उमापति महादेव हनुमान जी महाराज हनुमान जी महाराज की सद्गुरुदेव सत्य सनातन आज हर वर्ष की भांति भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ अवसर पर जन्मोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित हुआ समस्त देवासी समाज बंधुओं हर वर्ष इस वर्ष भी इसको थोड़ा इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर ढंग से आयोजित किया है। खूब सुंदर रूपरेखा बनाई है और हर आने वाले अतिथि का बहुत ही सुंदर ढंग से आदर सत्कार आप लोग करते हैं। इसलिए मेरी तरफ से पूरे राजस्थान रहबारी समाज संघ को खूब साधुवाद कि आप सब लोगों ने बहुत ही सुंदर ढंग से आयोजन किया। तालियां पाड़ो नेता वाले तालियां पाड़ो। मैं बोले एक घंटा से बैठा विचार नहीं आवे। हाँ बाबूजी के नेता तो वजन पास करी आपके वजन पास नेता तो जोरदार तालियां पाड़ेंगे। बोल कृष्ण लियाला ये हुई ना बात। आप सबसे खूब खूब साधुवाद। थोड़ी देर चुप रह जाओ ना। बहुत ही सौभाग्य की बात है। भोजन तो कीधो ना आप सब लोग
धूप दी दो वाह हमें बाबूजी रो छो हां धूप दी दो बाबूजी रो कर वही बाबूजी रो कर मैं आरंभ छो बहुत ही शोभा की बात है ध्यान दे सब नेता मंत्रियों बजट सुनावे दिया खुद दिया बात सुनावे दिया अच्छी बातें समाज रा आगेवान भी सुनावे दिया वनर पड़े माल तो ओने बेची दी दो सुनाई हमें थोड़ा घणो तो घरे पड़े बच्चों को भी आपका पहुंचाने कोशिश करिए ध्यान से सुनो क्योंकि सबसे बड़े अलग-अलग माल है एक हर एक दुकान में अलग-अलग वैरायटी अलग-अलग माल है अलग-अलग क्वालिटी है मारे पाड़े विराजमान जन देवासी समाज तो कुछ जाने ही ऐसा पर बाकी रा समाज रा लोग भी खूब मान सम्मान दे आदर के साथ हर जगह आपने निमंत्रण दे बुलावे खूब आदर भाव है और समाज जनों पे रत्न किया एड़ा समाज रत्न श्री खेमराज जी विराजमान है खेमराज जी मोर जीवन कि आप भी हमेशा परमार्थ धर्म लिए समाज लिए प्रयत्न से भ्रमण करता है लोगों ने आगे कहने बाद जोली फैला फौरन हमारे जोली नहीं समाज के काम में धर्म के काम में मठ मंदिर का काम में गाय के काम में तो खेमराज जी कई बार मिलने तो घनी आज जन्माष्टमी को दिन मुख्य बात पॉइंट माते बीती बात तो है हुई जनवर निमित्त उपे सब लोग एक जन कार्यक्रम में आज सब लोग भगवान श्री कृष्ण जनोरों द्वापर युग में अवतार क्या युग में क्या में द्वापर युग हाँ कौन देव तो समझ में आ जाए द्वापर युग प्रभु श्री राम का अवतार त्रेता में है द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ये जो हाथी हमारे माँ बाप आते हैं कि खाली छोड़े ही सही हाथे को तो थोड़ा संभाल बात तो बड़ी बड़ी करोगे कथा कराओगे कथा यूं आगा करो तो मैं नहीं विश्वास तो तुम्हारे बार रोड हाँ यूं कथा थोड़ी नहीं कथा में तो एक शब्द सोचो नहीं तो बाप जी बेचारे लेकिन वो तो बड़ा छड़ा में देते हैं ऊपर बैठ मोबाइल पे गेम खेलो चोरा आगा करे तो कथा नहीं सुनो कथा में तो एक बात आपने सोचनी चाहिए और यूं आगो करो तो कथा नहीं मिलती हाँ यूं कथा नहीं तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न तो कई भगवान कृष्ण खूब सारा पर आज जन्मोत्सव है तो जन्मोत्सव की जुड़ी हुई कुछ आपने सुना परमात्मा रे नाम का परमात्मा री लीला का यदि कोई प्रसंग सुना भले याद नहीं रहे और राधा भी नहीं इतना दो अरे यार भगवान की बात और तो सिर्फ सुनिया भी पाप कटे क्यों परमात्मा है परमात्मा रे नाम कान में घुसे कान में हृदय में पहुंचे हृदय की शुद्धता हृदय में शुद्ध कौन करे ईश्वर हृदय में शुद्ध और कोई चीज नहीं कर सके जैसे शरीर और कपड़ा में शुद्ध जल करे पानी उसी प्रकार
हृदय ने शुद्ध करना है परमात्मा री लीला ने सुननी पड़े भगवान ना नाम ने सुनना पड़े भगवान की कथाओं ने सुनना पड़े और एक नहीं बार-बार भगवान की कथाओं ने सुना तो हृदय अपने आप स्वच्छ निर्मल क्योंकि हृदय रो खुराक અને આત્માનો ખોરાક પરમાત્માનો નામ जैसे शरीर નો ખોરાક ભોજન शरीर નો ખોરાક ભોજન उसी प्रकार અને આત્માનો ખોરાક એવો ઈશ્વરનો यदि आप लगातार सत्संग करो लगातार भगवान का नाम सुनो तो आपकी आत्मा में भोजन मिल रही है आत्मा ने आहार मिल रही है बार-बार आत्मा ने आहार मिली आपकी आत्मा मजबूत हुई क्योंकि भोजन तो मिली बार-बार सत्संग और भगवान का नाम सुनो तो आपकी आत्मा मजबूत हुई भगवान कृष्ण का जन्म आप सब लोग जानो मथुरा और मथुरा में जेल में कहते हुए मथुरा राजा कंसनी छछेरी देवकी ने कंस खूब प्रेम बहनों खूब साउंड में आनंद नहीं ओके बात ये प्रेरणा तो बोले कोई रे तो है आनंद आया आपने आनंद क्यों नहीं आया भगवान नहीं आया तो कंस खूब प्रेम बहन एक कंस रथ तैयार और देवकी ने वसुदेव जी ने रथ में बिठाया रथ में बिठाकर मथुरा में रवाना हुआ देखो राजा और बहन ने प्रेम करे आज रथ चलावाने वास्ते सारथी नहीं भेजी खुद रथ रवाना चलावा देवकी और वसुदेव रथ में बिराजे मथुरा के बाहर रथ की घनघोर जंगल और जंगल आई तो जंगल में कंस क्योंकि थोड़ा घोड़ा खाके किया है यदि आप को भी विश्राम कर लो देवकी को अरे भैया अन मैं पूछवा रही आप कौन क्यों पूछो तो राजा हो और मारा भाई चलो मैं थोड़ी देर आराम करता अटे झाड़ के नीचे रथ रोकी कंस देवकी वसुदेव तीनों लोग नीचे छाया में बैठे छाया में बैठा तो देवकी और वसुदेव जी बैठा तो कंस खुद तो प्रेम कर रहा कंस खुद पानी लाने गए थे दोनों हाथ के लो बहन थोड़ा जल पी पानी कंस रो प्रेम देखियो तो आकाशवाणी हे कंस तो प्रेम करेयो कि जन खुद रथ तो चलावा तैयार वेग्यो जने पानी लेन आयो तैयार वेग्यो थने ध्यान अनि थारी बहन तो आठवो बेटो वो थारो काल आठवो लाल थारो काल है ना आठवा बेटा आदि कंस थारी मृत्यु हुई वो बात आकाशवाणी में कंस सुनी ऊपर देखी आकाशवाणी जो पानी देवी पिलावा लेने आए तो वटे गिरा लोग दुनिया में वो मने अपनो प्रेम करे वो मने बनती ज्यादा कोई वो मन सबसे ज्यादा प्रेम करे नहीं सब स्वार्थ सब स्वार्थ निस्वार्थ प्रेम नहीं
निस्वार्थ प्रेम सिर्फ परमात्मा करे, बाकी दुनिया नहीं। इसीलिए तो संतों ने कहा कि दुनिया से प्रेम मत करो, जगत से प्रेम मत करो। जगत से प्रेम किया तो धोखा। जगत की तो सेवा, दुनिया की तो सेवा, समाज की तो सेवा, दुनिया के लोगों की सेवा करो, दुनिया से प्रेम मत करो। प्रेम करने की जगह दुनिया नहीं है, प्रेम करने की जगह तो परमात्मा, प्रेम करने की जगह ईश्वर, क्योंकि वो किसी को धोखा नहीं देता, वो किसी को धोखा नहीं देता। अटक बेटा दिन में 10 वेला प्राणों से प्यार है, मन प्राणों से प्यार है। अब बाबा प्राणी विचार करेगा महाराज तो कितने ठिकाने में दिन रात 10 जगह तो देखियो तो मन प्राणों से प्यार, सब झूठी। दुनिया में कोई कहेगा प्राणों से प्यारे हो, सब स्वार्थ है, कोई प्राणों से प्यारे। जो कंस थोड़ी देर पहले बैन ले लिए हाथ बांधे खड़ो तो उसी समय कंस ने महाराज पानी गिरा दिया और खड़क खींची। इस बैन का बेटा मेरा काल है, वो मुझे मारेगा, ये काम ही करो ना रे बांग ना बजे, इसी को मार दो जो खेल कंस राक्षस दुष्ट तो है ही। खड़क खींची तो उसी समय वसुदेव ने कहा अरे क्योंकि मूर्ख की बहस नहीं है, मूर्ख की बहस करवा जाता हो काम नहीं, मूर्ख की बहस नहीं, मूर्ख ने तो समझाने की कोशिश की, समझे तो ठीक है, नहीं तो पत्नी गली गली पकड़ निकले। मूर्ख की बहस लोग बात सुने तो आपने ऊपर कि कंस जैरो राजा में अगला स्त्री हत्या कंस ये आपको शोभा नहीं देता। और वैसे आपको काल तो अनारे हाथे थोड़ी अनारे बेटा ने हाथे है ना, तो बेटा ने मार दो बड़े की मार। कंस भी पूछी बात तो सही है, काल तो अंदर बेटा ने हाथे है ना, पर कि वसुदेव जी थोड़ा एक पुत्र माने जाने पड़े। वसुदेव जी के महाराज बच्चन मारो एक पुत्र आवे आप आगे में, फिर भी कंस ने भरोसा नहीं आया। एक काम करो यूं नहीं, हे मारी देख नहीं करो, हे मारी देख रहे वसुदेव जी ठीक है कोई बात नहीं, हरी देख। अब महाराज बता दे वसुदेव ने पाछा रथ में गाले मथुरा ले ले, मथुरा ला जेल बंद कर दो, खाने पीने की व्यवस्था करो, जरीर पुत्र लोग जन्म में लाविल महाराज के पेश। अब महाराज समय देवकी जी रे पुत्र जन्म हो ले कंस ने पहुंची कि महाराज वो पुत्र जन्म हो, बताओ कहां आया हत्या कर अहंकार हत्या नहीं करवाने का, वो छोटो सो मन थोड़ी मार सके, और वो भी 8वां पुत्र हाथे मौत लगी तो पहला रा हाथे मौत थोड़ी 8वां रा हाथे मौत अनवास ने नहीं मार रेवा दो। अब पहला पुत्र ने मारवार विचार छोड़ दीदो कंस, तो देवता और गरे गरे देवता ने सरस्वती ने बोला कि सरस्वती आप जाओ और कंस की बुद्धि पलटो और जो पहला पुत्र है उन्हें वध कराओ, वन्नी मौत कराओ, क्योंकि अनो अपराध भगवान धरती पर कर जरी धर्म री हानि हुए, जरी शास्त्र री हानि हुए, वेद री आलोचना हुए, संत री आलोचना हुए, गौ माता री हत्या और धर्म री स्थापना करवा परमात्मा
वो पे लोग धर्म का नहीं समझा कि तिलक काटी श्याम बोलिए भगवत जो झंडो उठाए और वो धर्म में अपने माथा में आलम में तिलक लगना चाहिए, हाथ में डोरी लगनी चाहिए, शिखा होनी चाहिए, कोई बेगे तो हिंदू ताल के बाल के ऊपर तिलक लगा, हाँ खाली ताली पानी देता हूँ राजी करो जो तिलक हर हिंदू के बाल में तिलक अवश्य, हर तो धर्म व्याख्या इतनी नहीं है। धर्म व्यक्ति को संबंध से जोड़े रहता है, वो धर्म एक पुत्र पिता की आज्ञा में है, वो धर्म का पालन, ध्यान रखना। एक बेटा बाप की आज्ञा में है, वो धर्म का पालन। एक व्यक्ति अपनी समाज की वेशभूषा में है, वो धर्म का पालन। एक व्यक्ति नियमित रूप से काम धंधा कर रहा है, वो धर्म। एक व्यक्ति नियमित रूप से पूजा पाठ नित्य कर्म कर रहा है, वो धर्म। जो संबंधों से जुड़ा रहता है, वो धर्म। देखो दो चीज, एक तो है शब्द और एक है संबंध। व्यक्ति को शब्द को याद नहीं रखना, शब्द को याद नहीं रखना, संबंध को याद रखना। बाप बेटे को फटकार तो शब्द को मत सुनो, शब्द को मत सुनो, शब्द को सुना तो संबंध टूट जाएगा। शब्द को ध्यान रखो, संबंध को याद करो। फटकार लगेगी पर मेरा बाप, पर मेरा पिता। रावण ने विभीषण को तो विभीषण ने कहा तू मेरा भाई है, भले तू मैं लात मारी पर मैं तेरी, तू मेरा भाई है, भले तू मैं लात मारी पर मैं तेरा भला ही सोचूंगा, क्यों तू मेरा भाई है, तू मेरा। विभीषण ने शब्द को याद नहीं रखा, संबंध को। हमारे शास्त्र में बाप फटकार लगाए तो शब्द पे ध्यान देंगे, ध्यान तो रिश्ता हो जाएगा। तो एक भाई दूसरे भाई को कहा शब्द पर ध्यान दिया, शब्द पर ध्यान, संबंध पिता शरीर भले ही कोई मां, ये विभीषण ने कहा कि तुम मेरे बाप के समान हो, मेरे बड़े पिता शरीर भले ही कोई, तुम मेरे पिता का समान हो, भले ही मुझे, पर मैं तुम्हारे हित की बात करूंगा, संबंध को। कैकेयी ने भगवान राम जी को वनवास दिया तो स्वीकार किया, क्यों? वनवास को याद नहीं रखा, संबंध को याद रखा कि मेरी मां ने और मेरे पिता ने मुझे वनवास, संबंध को। जो व्यक्ति संबंध को याद रखता है उसका परिवार कभी टूटता नहीं है। संबंध को हमेशा याद, किसी को पिता दादा तो मुंह चढ़े ऐसे बोल दिया, अरे कभी बोल दिया तो बाप है तो क्या होगा? किसी को गुरु कहते हैं, बाप जी ये बोलिए, अरे कभी बाप जी बोलिए तो गुरु महाराज हमसे आप जो बोलिए वही गुरु महाराज आवे, जो गुरु महाराज है तो है जो बाप पहुंच चलिए बैठा रहे। पर हम शब्द को ध्यान बहुत बारीक शब्द को ध्यान, संबंध को ध्यान। बाप बेटे का रिश्ता कैसे बिगड़,
व्यक्ति शब्द पर ध्यान रखता है, मेरे बाप ने मुझे ऐसे बोल दिया, मेरे भाई ने मुझे ऐसे बोल दिया, मेरी पत्नी ने ऐसे बोल दिया, मेरी माँ ने ऐसे बोल दिया, मेरे पति ने ऐसे बोल दिया, वो व्यक्ति संबंध को भूल जाता है और शब्द को दिमाग में बिठा देता है। वो और जो हमेशा शब्द को छोड़ देकर कुछ भी कहा, पर मेरा पिता है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, मेरा पति है, जो रिश्ता कभी नहीं। तो कंस को मारा लाके वो बच्चा दे दिया, पहले बच्चों लावे अजीर की दो तो कंस की इसको मारने की जरूरत नहीं, ये मुझे नहीं मार पाएगा, ये तो पहला है, मेरा काल तो आठवां। अब देवताओं का वहां मीटिंग हुई, देवताओं ने सरस्वती को कहा कि जाके इस कंस की बुद्धि पलटो, क्योंकि कंस का पाप तो अपराध तो बड़ा है, पर इतना भी बड़ा अपराध नहीं है कि भगवान उसके लिए अभी थोड़ी आत्रा फुंसी है, डॉक्टर साहब एक टैबलेट ले लो, आप फुंसी बैठ गई, पर फुंसी टैबलेट नवे ले आने लावे आला में बाप मेरे आगे रहते, हां नहीं, थोड़ा दिन बाद में फुंसी और ज्यादा बड़ी हुई, बस डॉक्टर साहब के साथ फुंसी तो ज्यादा बड़ी हुई, डॉक्टर साहब के गोली तो पूरा नहीं ली, तो डॉक्टर साहब क्यों हमें बैठे नहीं, बैठवारो समय क्यों हमें बैठे नहीं, तो हम तो ऑपरेशन, अच्छा ऑपरेशन तो करो तो क्या नहीं, जो ऑपरेशन वाला छोटी ऑपरेशन वाला जो ऑपरेशन लायक नहीं, तो हमें दवाई दो, वो दवाई लो थोड़ी और बड़ी हो जाए ताकि मैं आराम से ऑपरेशन राम कंस रे भीतर एहंकारी फुंसी तो हुई, पर भगवान विचार करते कि ऑपरेशन करवा दे रहे यार नहीं हो, और पाप बढ़े और बड़ो ये अहंकार हो गया, अपराध बढ़ जाता, तो भगवान हो पछे ऑपरेशन कर तो बड़ो पाप हो तो अनवास्ते देवता मीटिंग ली, सरस्वती ने भेजी क्योंकि कंस की बुद्धि पलटो और बाल को वध शुरू बाल को रुजू हो गई, अपराध बढ़े और परमात्मा ने आम सरस्वती क्योंकि मैं नहीं जाऊं, मैं राम अवतार में की थी मंत्रारी की बुद्धि पलटी, भगवान ने वनवास पर हमें मैंने मना की, तो देवता सब प्रायश्चित करवा लगा, पश्चाताप करवा लगा कि यदि कंस बालकों ने मारे नहीं तो भगवान को अवतार वे नहीं, भगवान को अवतार वे नहीं, और दुष्टों की मुक्ति मिले नहीं। देवता विचार की कौन भेजा महाराज, अचानक नारद मुनि क्या एक काम के फरमाओ कि एक बालक की हत्या करा सकूं? नारद मुनि की मैं संत हूं, मैं किसी की हत्या नहीं करवाऊंगा। अरे कि देवता भूमि रे सृष्टि रे वास्ते संतों रे लिए गायों रे लिए सब रे हित रे वास्ते काम करना। नारद मुनि ठीक है आप सब लोग तो मैं जाऊं। अब नारद मुनि कंस रे बैठाया, कंस रे बैठाया तो नारद मुनि की महाराज कंस आपको आराम से विराजिया हो, आपने ध्यान है। नारद मुनि कंस जी के लिए आपने ध्यान है, आप आपको आवे क्यों है? कंस के महाराज मारो काल तो 8वां है, मारो काल तो 8वां है, तो पहला पुत्र है, पहला पुत्र हाथे हमारी मौत नहीं है, हमारी मौत तो 8वां हाथे लिखी है। नारद मुनि की कंस तो फॉलो करो कि क्यों कि अंगुली अंतरी के 5 और 3 ए हुई 8। ठीक कंस धने ध्यान नहीं है, भगवान विष्णु बड़ा कोटि बड़ी कला करे और कंस की गेट को अनंगुली शुरू कर कि 1 2 3 4 5
50 6 7 8 हाँ क्या मैं तो 8 है। अच्छा मैं तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 को मैं 8 अच्छा अच्छा गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 8 और कंस दिमाग वाला कंस थाने ध्यान नहीं है वो पहला ना 8 पहले भी 8 उल्टी गिनती करे तो लाल बीच में भी 8 कर सके हर जैसे 5 आप अनिल भी 5 कर सको अनिल भी 5 कर सको अनिल भी 5 वो एक भी और 5 भी है क्या नहीं है वे तो उतारो दे के बाद भी आप हर एक तो के हां विष्णु तो कुछ काम है वो पहला ने 8 कर दे 8 पहला कर दे कंस की तो कौन मारो नारद ने रास्ता बताई और कंस महाराज उसने बालक लिंगावे देव की वसुदेव जी ने में पहला बालक लगते दुखी भी हे रावण कंस तो हमें तुम्हारा नजर है हमारा काल पर हत्या पर कंस के मारे जीवित रहना है और यदि मैं जीवित रहूं तो मरना पड़े और यदि ये जीवित रहे तो मैं मरना कंस क्यों मैं मरना नहीं चाहता मैं नहीं मरो मारा 1 2 3 4 5 6 बालक देव बहुत दुखी बहुत जने माँ बाप ने नजरों में 6 साल की हत्या है माँ बाप के ऊपर गाँव बीती ऊपर रोज भगवान जीवन में बाप दुख दुख अरे दुख नहीं है जिंदगी जीवा रो तरीको नहीं आवेगी दुख नहीं है दुख तो परमात्मा रो ऊपर पड़ी तो विचार महाराज दशरथ जी रो ऊपर जने राम जेवा बेटा हुआ अंत समय वो एक ही पुत्र ऊपर दुख बने नहीं मां बाप अच्छे से बेटे हत्या हो गई और कुछ नहीं बोल नहीं दुख बने ऊपर दुखी नहीं है अपन जीवता नहीं जिंदगी की अगर जीवनी है वो तरीको नहीं आवे दुखी नहीं है अपन तो बस में सीट नहीं मिले तो दुखी सीट नहीं मिली बाबा सीट नहीं मिली अरे तो की हमारी कौन जरूरत 4 दिन पहला टिकट करा वे जा जिम बाजा खाली नहीं मिले उठी आता पंगत में बैठ रहा पंगत तो बरी हो अरे तो 10 मिनट बाद जाओ जिंदगी एक मन में समझा दो मन समझ जाए मन समझ दुख सुख सब मन का आप ध्यान दो एक अमीर आदमी एक बड़ी गरीब आदमी दीपावली रोज अब गरीब ने लेला पटाखा है नहीं अमीर खूब सारा और गरीब रोए पैसा नहीं पटाखा ऊपर पैसा नहीं गरीब भगवान ने पैसा अरे क्यों गरीब है पटाखा वो छोटे छोटे देखने आनंद लेने कह रहे हैं देखने ही तो है ना अमीर में भी सम्मान मिले और में सम्मान मिले बड़े तो देखवाने नहीं मिलती वो तो पूरी लगा के अब वो देखो फूटे रही बस एक दिमाग में बात को बदल दो सारी बात बदल गई बेच ऊपर बहुत विचार पटाखा फोड़ वाली राज ए अमीर बन गया सुख सब मन का है मन और कुछ मन को समझा बात आसान है
घणा बावजूद जिंदगी में कोई नहीं मनक जमाना में कोई नहीं थारे कोई नहीं मोर तो भगवान निकल हां बड़े सुर दूर में सर्व ग्रंथ गा बड़े कि छोटा नहीं मेरे बहुत बड़े भाग्य है कि परमात्मा ने मुझे 84 लाख योनि में एक परमात्मा ने सर्वोच्च जो रचना है वो इंसान है वो मानव है भगवान सबसे ऊपर कोई कंपनी में जाओ अन कंपनी ने खूब मोबाइल बनाया पर अनजड़ मोबाइल अन कंपनी ने खूब सारी गाड़ियां बनाई भाई एडी गाड़ी एक भी नहीं बनाई एडी भगवान ने 84 लाख योनि बनाई है इंसान गाड़ी योनि सबसे मानव जड़ एक सबसे ऊपर वाली योनि है थाने और मने नहीं थाने और ओपन में की जाती ओपन जड़ा नमूना 84 लाख योनि में पड़ी है ओपन अवश्य दो परमात्मा तो रोनो नहीं माता नहीं मनक मारा कोई घणो हारो है घणो हारो सत्संग करो साधु संगत करो भगवान की कथा सुनो तो समझ में आवे कि इंसान जन्म रो कतरो बड़ो महत्व है अपना जन्म में बहुत कुछ है बहुत और यदि जीवता आ जाए तो मन में वे के महाराज उम्र कम पड़े जाए उम्र कम पड़े जीवारी इच्छा जागे जीवारी इच्छा जीवता होना चाहिए जीवता यदि जीवता नहीं आवे तो बड़े गणे गणे दाड़ा काटो 12 महीना लग गया 6 महीना लग गया 4 गया जीवता ये संत शास्त्र भगवान की कथा कोई चीज जिंदगी जीवा ये चीजें हिकावे कि जीवन कैसे जीना है जीवन कैसे आप धर्म के काम में समाज के कार्य में परमात्मा के कार्य में लग जाओ अपना उद्देश्य क्या है सिर्फ और सिर्फ रुपया हॉट का बात है कि हाथ कृष्ण जन्माष्टमी है रोटी खाई नहीं अपना पिया अपना टारगेट रुपया नहीं है क्या नहीं मुंडी दे जाओ बस अंडे ऊपर कोई टारगेट नहीं पढ़ाओ बड़े डॉक्टर बनो डॉक्टर बने रुपया अच्छा पढ़ावे राजनीति दे रुपया पढ़ावे बिजनेस हो बिजनेस रुपया अन्य अलावा और कोई टारगेट और कुछ छोरा कोई का बस पैसा जीवन पैसा पैसा इसके अलावा कुछ पर ये इंसान इसके लिए बनाई नहीं हमारा हकीकत तो ये आपने रुपया कमाओ ना नहीं देता खूब कमाओ उसी लगाओ रुपया नोट छापारी नहीं गणवा छापारी लगाओ छापारी नहीं लगाओ गणवा पैसा खूब कमाओ पर इंसान का वास्तविक धर्म पैसा नहीं है वास्तविक धर्म बच्चा नहीं को स्कूल भेजे तो कोई अपना एक ही टारगेट है कि अनिल कोई एडा क्षेत्र में भेजो जो खूब आ रहा है रुपया सब मां बाप को एक एडा मां बाप को एक भी टारगेट नहीं कि हमारा बच्चा ने शास्त्र पढ़ाऊं और शास्त्र पढ़ सनातन धर्म में रचना जाए पूरा हिंदुस्तान में शास्त्र और धर्म की बात करे हमारा बेटा एडो बनाओ एडो कोई मन में आयो एक रही आवे कटारो है ही नहीं तो नहीं है मन में मारा बच्चा पढ़ावे लिखा होशियार करे में आर्मी में भेजो आर्मी सबने पसंद है क्रांतिकारी सबने पसंद है पर अपने घरे नहीं अपने घरे नहीं पड़ोसी रे घरे में तो है हां झंडो ले दौड़े नहीं जय गरीब बोले या जिंदाबाद गरीब बोले या पर फौजी अपने घरे को अमरो नहीं अपने घरे को अमरो हम लोगों ने इंसान की परिभाषा ही बदल दी
आप आगे खेमजी भाई साहब बैठा हमारा जीव तो जागता उदाहरण, इनको क्या जरूरत थी लोगों के आगे दर दर घूमकर फोन करने, भाई साहब थोड़ा सहयोग करो, थोड़ा सहयोग करो। आप क्या समझते हो सब जगह खूब मान सम्मान मिलता है, और हर जगह मान सम्मान थोड़ी मिलते हुए, कई लोग तो गैडी गैडी बातें करता है, एक बेवला मैं भी सोनी ओडी महाराज, हर जगह मान सम्मान, कई लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, फिर भी इनका एक लक्ष्य नहीं, मैं मेरे समाज के लिए कुछ न कुछ करके जाऊंगा। क्यों? इनके पास में काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, इनका परिवार नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, जैसे आपके हैं वैसे इनके भी है क्या नहीं है महाराज? है ना, सबके हैं, जैसा आपका परिवार है इनका, फिर भी एक लक्ष्य है कि समाज के लिए कुछ करके जाना है, समाज के लिए। ये इंसान का वास्तविक कर्तव्य है, ध्यान देना, ये वास्तविक कर्तव्य। बाकी तो आप लिए तो 10 बिल्डिंग बनाओ, आप रे औलाद रे कामयाबी, समाज रे बनते कोई हित नहीं है। और यदि आप समाज के लिए कुछ, ये जो आपने खड़ा किया है ना महाराज, ये खड़ा किया है, ये इंसान का कर्तव्य है कि आप रहो ना रहो, आपके जाने के बाद में भी यहाँ आपकी समाज बैठेगी, और आने वाली पीढ़ी भी कहेगी कि हमारे समाज के आगे वालों ने हमारे समाज के लिए इतनी सुंदर भवन और जगह ली, जो आज के समाज के बैठने के लिए, ये वास्तविक काम है, वास्तविक काम। तो इंसान का वास्तविक कर्तव्य यही है कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करके जाओ, आने वाली पीढ़ी। और जो भी आया है ना, जिसने वास्तविक इंसान का अर्थ समझा है कि भगवान ने मुझे इंसान बनाया तो कुछ करके जाना है, वो सब कुछ करके गए। हैंग होने वालों खाली धूप देने नहीं किया, कुछ न कुछ, हाँ खाली और नहीं, बीजू भी कुछ करके गए। अच्छा, किसी ने ये माइक बनाया, किसी ने ये माइक बनाया, तो बनाने वाला गया, आविष्कार करने वाला गया, पर उसका फायदा आज दुनिया को हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसने इस जगत को ये माइक दिया, किसी ने इस जगत को ये कैमरे दिए, किसी ने इस जगत को ये लाइट दी, किसी ने इस जगत को ये भवन दिया। उन लोगों ने कुछ न कुछ वो समाज को देकर गए, ध्यान देना, समाज को कुछ न कुछ आने वाली पीढ़ी को वो देकर गए हैं। हर इंसान का कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ करके जाओ। हाँ, कुछ न कुछ करके जाओ तो बाबू अतिक्रमण के नहीं वैदोगे, जो प्लॉट वैदोगे, जो बटे बटे करे, अतिक्रमण नहीं, कोई न कोई समाज राष्ट्र हित के लिए ऐसा काम करके जाना जो आने वाली पीढ़ी याद करे कि उस व्यक्ति ने कुछ न कुछ किया था। नहीं तो कोई याद नहीं करे, कोई याद नहीं करे। कतरा भी कमाओ, कतरी मेहनत करो, देखो मैं हमारा 6 बजे जन फजर 10 बजे आवा, बोले पूरी रात पिया कमाओ। तीसरी पीढ़ी में आपका पोता आपका नाम याद नहीं रखेगा, ध्यान देना, आपका पोता आपका नाम याद नहीं रखेगा। क्यों? कि आपने ऐसा कोई काम ही नहीं किया था, हमारा ऐसा कोई काम ही नहीं किया। गणा ना बाबूजी दीकरो देजो, दीकरो देजो, दीकरो क्यों का करना दीकरा? बाबूजी नाम राखी, दीकरो के नाम नहीं रहता, दीकरो के नाम नहीं रहता। थोड़ा दीकरा ने पूछो कि तीसरी पीढ़ी में कौन को थोड़े, आपके बेटे को पूछो कि तीसरी पीढ़ी में कौन था, उसको नाम याद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो अच्छा, ऐसे ऐसे संत है जिन्हें सैकड़ों साल हो गए, फिर भी लोग उनकी मालाएं करते हैं, सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं। क्यों? उनका तो कोई बेटा ही नहीं था, तो उनका नाम कैसे रहा? उनका तो वारिसदार ही नहीं था, उन्होंने तो इतने पैसे ही नहीं कमाए, तो उनका नाम कैसे रहा? उन्होंने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए ऐसा काम किया है तो भले उनकी तो औलाद नहीं रही, पर सारी जितने लोग थे वो सब उनको याद करते हैं कि इतने साल पहले ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने समाज के लिए इतना बड़ा कार्य किया, समाज के लिए इतना बड़ा। आज जैतेश्वर भगवान को याद करते हो, जैतेश्वर भगवान क्यों? उनका कोई बेटा था क्या? उनके बेटे से नाम रहा है क्या?
जयदेश्वर भगवान के उम्र में तो और भी कई सारे लोग थे, उनका तो नाम नहीं रहा हमारा। जयदेश्वर भगवान की तो औलाद नहीं थी, बाकियों की तो सबकी औलाद थी, तो बाकियों का तो नाम है किसी को याद? वो तो बताना, किसी को याद नहीं। उनका नाम याद क्यों है? क्योंकि उन्होंने ऐसा कर्म किया, उन्होंने ऐसा कर्म किया। व्यक्ति का नाम उसके कर्म से रहता है, हमेशा याद रखना। रुपया छापवाती व्यक्ति रो नाम नहीं रहता, फोकटरी पंचायतियां करवाती व्यक्ति रो नाम नहीं रहता, धर्म रो काम रहते में टोंग अड़ावती नाम नहीं रहते। धर्म के काम नहीं दी, आगे कंधे से कंधा मिलाकर कहोगे कि अरे साहब हिम जी हम आपके साथ हैं, चलो हाँ कीजिए क्या काम है, तो लोग आपको याद करेंगे कि फलानो आदमी भले गियो रो दुनिया में, पर वन जड़ो आदमी समाज में जरी काम रहते, आधी रात रो दौड़े बाहर निकलते कि मैं आपके साथ हूं। नाम उससे रहेगा, नाम उससे रहेगा। दीकरा तो बोले लैन लगाओ आओ, नाम नहीं रहे। दीकरो ती नाम न तो कोई रियो है और नहीं रहे, नहीं रहे। दीकरो ती नाम करना रियो हलेरी माता बोर्ड चाहिए तो कर चुप हले, हाँ दीकरो ती नाम नहीं रहे। धर्म का कार्य इंसान ने, परमात्मा ने इंसान बनाया है तो कुछ न कुछ करने के लिए बनाया है, खाली भीड़ करवा हरू अपन ने बनाया, कोई न कोई काम करवा रहे लिए भगवान के अवतार बड़ी आशा है परमात्मा ने कि ये जय देखो जितना भी अवतार आया कोई न कोई हेतु लेना आया। भगवान कृष्ण आया तो हेतु लेना आया, राम जी आया तो हेतु लेना आया, नरसिंह आया तो वारा आया, जितना भी अवतार आया कोई न कोई उनका हेतु था, कारण था। तो हम सबका भी कोई कोई हेतु है, फालतू पे नहीं आया, फालतू नहीं आया। ऊपर अपने घर में फालतू चीज राखो नहीं राखा, फालतू चीज कौन राखे? आपरे घर में तिजोरी में पेटी में फालतू चीज राखो नहीं राखता, बने कबाड़ खाना में नको तो भगवान की तिजोरी है, भगवान की तिजोरी अपना तिजोरी में फालतू नहीं राखा तो भगवान की तिजोरी में अपन फालतू उठे थोड़े ही भेजी, अपन फालतू नहीं भेज दिया। बहुत बड़ो हेतु ले भगवान ने औपति बहुत बड़ी उम्मीद है, उम्मीद है, बहुत बड़ी उम्मीद है कि बटे चाहे कोई कोई नवाजोनी करी, नवाजोनी करी, एडी भगवान ने बहुत उम्मीद है। इसलिए इंसान जन्म है महाराज, मानव जन्म है, ये बहुत ही बड़ी परमात्मा की कृपा के बिना नहीं मिलता महाराज। हम भाग्यशाली है कि परमात्मा ने हमें इंसान बनाया, तो इसका उपयोग लेना, उपयोग लेना, उपयोग लेना। खाली इसमें उपयोग लिया तो एक कविराज, एक कविराज जो राजा के वहां गए, राजा रे बटे किया तो बहुत शानदार शानदार कविता सुनाई महाराज, फेंकी एक एक के ऊपर कविता। राजा तो राजा प्रसन्न में गयो कि कविराज बहुत प्रसन्न, मांगो क्या चाहिए? कविराज की बात किया तो क्या चाहिए? दियो तो थोड़ो है, आप तो राजा हो दे दो। राजा के मैं खुश हूं कविराज, एक काम करो आपको मांगना नहीं, मैं मेरे सारे धन के भंडार है वो खुलवा देता हूं। कविराज आपको जितना धन चाहिए ले जाना, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, जितना धन चाहिए कविराज उतना ले जाना। कविराज विचार की देखो महाराज घणो तो ठाने बाकी हाथ पेड़ियो रो ले जाओ, तो पेड़ियो रो हाँ हाथ रो तो बाबूजी मौको मिलियो थे भंडार खोलियो तो ले जाओ। कविराज रवाना हुआ तो जाता जाता राजा, क्योंकि कविराज एक बात और, टाइम कैसा 11:30 बजे आया कविराज, 12 बजे रो टाइम है, 12 बजे तक आधो घंटो है आपरे पाले, कतरो है 30 मिनट, 30 मिनट में जतरो धन ले जानो छो ले जाओ। कविराज के बाबूजी हो तो ओई घणो है, धन लेवा 30 मिनट घोड़ा है, मौको मिले तो टूटे पूरो करो। हाँ 30 मिनट कोई पूछे के अडाती बंडल उठावना है तो कोई माप राखो थे, तो कविराज के बाबूजी घना 30 मिनट। कविराज जावा लगा तो राजा क्यों, कविराज एक बात और सुन लो। कविराज क्यों, राजा राजा फेर काटा ने मगज करियोगा ना दे दिएगा। कविराज क्यों, हाँ बाबूजी फटाफट बोलोगे, 2 मिनट तो की 30 में थे 28 री ला रहे।
राजा की कविराज धन तो आप ले जाना, पर एक और शर्त है। कहूं बात कि धन आप इतना ही ले सकते हो जितना खुद उठा सको। हाँ ते पे लावी ट्रैक्टर ट्रॉली भी मोड़ो तो के कॉम में नहीं आओ। ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं, खुद उठा ले जा सको, अतरी धन चाहिए ले सको। कविराज जी के बाबूजी वैसे है ही तो मुझ उठाऊं, पर धन है तो बे है तो मुझ उपाड़ू, मरे पूरू करे, भले हॉस्पिटल जानो पड़े तो जानो पड़े, बे है धन उठा लो। ठीक है महाराज, कविराज ने छुट्टी दे दी। अब कविराज विचार कीधो कि महाराज टाइम तो गिरो, 5 मिनट गिरी, 25 मिनट ली, और 25 मिनट ली तो पाड़े बैग तो है नहीं और धन लिया गान में। अब जाता जाता विचार कीधो कि कान में एक बीच में किराना री दुकान है, तो एक बोरी दे दो, खांड की बोरी चाहिए, खांड लो ले जाओ, पिया के आवे नहीं दो तो हाओ ले जाओ। अब खांड की बोरी ले और महाराज वो कविराज गयो बोले तो राजा रो जो मंत्री है, राजा रो जो मंत्री तो बने पहलो एक मोटो द्वार खोलियो, हैंग होनारा छिक्का ही छिक्का पड़िया, होनारा छिक्के छिक्का। कविराज औखा फाटी के महाराज उम्र में हपना में नहीं बालिया करी, अतरा छिक्का। कविराज लेवा लगा तो मुनि के ठहरो, शांति राखो, अजे तो धके भंडार गनाए वे देख लो, पचे तो और मर्जी पड़े सो ले जो। कविराज के फटाफट करो, टाइम जाई रही हो। अब बीजो भंडार खोलियो, चांदी चांदी, तीसरो खोलियो महाराज हीरा ही हीरा पड़िया। कविराज तो महाराज मातो भरी तो काल है का छोड़ो। अब कविराज बोरी ले गया महाराज, पहला चांदी रा छिक्का भरना शुरू किया। अब चांदी रा छिक्का भरना शुरू किया, लोभ हमेशा प्रबल हुआ, चांदी रा छिक्का लेना शुरू किया तो महाराज बोरी भर 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 की, थोड़ा फिर ले ला, थोड़ा ले ला, थोड़ी ले ला, करता कर बोरी फूल भरी और उठावे तो कविराज जी तो ऊंची नहीं वे बोरी तो चांदी री छिक्का। कविराज जी उल्टा पछिया थोड़ा खाली कर, खाली कर, खाली कर, आधी बोरी की थी, फिर भी वे तो चांदी रा छिक्का ऊपर वे नहीं। कविराज की तो उल्टो काम करे दिया, सही नहीं है, सही नहीं है। अटे चांदी में क्यों माथा मार, होनो पड़ी आदू लियो जो काम बन गई। अब महाराज पूरी बोरी पाछी खाली की थी, होनो भरना शुरू की दो महाराज, आधी भरी, पौनी भरी, पूरी पूरी भरी, हाले नहीं। कविराज के उल्टू दिमाग काम करे महाराज, अतनी माथा पोड़ क्यों करा, देखे हीरा पड़िया ने, हीरा हीरा लोन जो ढोड़ा वे तो काम वे। अब होनारी बोरी पाछी खाली की थी, खाली गिरन पाछा जरी हीरा भरवा लागा तो बरता आधी भरी, पौनी भरी, पाछी खाली की, पाछी धोबो बार बाकी पाछा माइन लीधा। हमें अतरा गना नहीं, अतरा तो पाई छूटा, यूं करता करता महाराज पाछी बोरी भरी, ऊपर बहने। कविराज विचार की जो महाराज हीरा तो हीरा है, अपनो भागेश कमजोर वे उपाड़े घरे ले जन के भावेश जिया बाजार बैठो तो ओपे तो पाछा हता पड़ेरा। कविराज के वो तो हीरो वालों तो काम सही नहीं, वो अपने तो होनो चाहिए, होनो चाहिए। अब यूं करता करता महाराज पूरी पूरी खाली की। अब जो कविराज घूमे जैनो होना वाला गेट माते जैन हाथ लगाई, लाडली मुनिम जी बोले के कविराज क्यों हंसा के रुक जाओ, क्यों के घड़ी देखो। ओ कविराज के 12 बजे आ रहा, 12 बजे नहीं थे, 3 जगह भरिया बोरी भरी खाली की थी, भरी खाली की थी, भरी खाली की थी। कविराज क्यों, अरे भाई मुनिम जी मैं तो कोई लीदू तो नहीं, मैं तो कोई लीदू तो नहीं तो होनो लीदू ने, चांदी लीदी ने, हीरा लीदा। जब कविराज एक बात की, वो बात अपने मुनिम जी एक बात की, वो बात ध्यान से सुनो। मुनिम जी क्योंकि कविराज मने ध्यान है, आप नहीं तो चांदी लीदी, नहीं सोनो लीदू, नहीं हीरा लीदा, आप लीदू कोई नहीं, पर कविराज आप एक काम की दो, क्यों बेहोल बोरी लई तो ओ फाड़ी दी, बरी खाली की थी, बरी खाली की थी, बरी खाली की थी, ओ बोरी फाड़ दी आपने लिया दिया कुछ नहीं है महाराज। परमात्मा ने जो हमें बोरी दी है ना, ये हीरे सोना और चांदी भरने के लिए दी है, पर हमने इसमें भरा कुछ नहीं है। कीड़िया फूके फूके, मावो खाए खाए, उल्टा सीधा नशा करे करे, इस बोरी को फाड़ दिया,
इस बोरी में भरने के लिए महाराज हीरे पन्ने कौन से हैं? परमात्मा का नाम। चांदी कौन सी है? सत्कर्म। सोना कौन सा है? समाज की और राष्ट्र की सेवा ही सोना है। ईश्वर का नाम ही हीरे है और सबको लेकर चलना, परमार्थ का कार्य करना ही चांदी है। यदि ये कार्य किया है तो समझना कि ईश्वर के घर से इस बोरी में हमने हीरे भी ले लिए, सोना भी ले लिया, चांदी भी ले ली, और यदि तीनों कार्यों में से कुछ नहीं किया तो बोरी फाड़ी है। बट बेहोर चुकवना है खोट भी बोरी फाड़ी है। भगवान ने ये बोरी जो दी है ना, ये चीजें भरने के लिए दी है। परमात्मा की प्राप्ति का सर्वोच्च कोई साधन है तो वो मानव देह है, इंसान का शरीर है। इसलिए हमारे शास्त्र, हमारे संत महापुरुष हमेशा ये चेतावनी देते हैं कि हे मानव, अपने आप को पहचानो, अपनी खोज करो। देखो अपने शास्त्र में एडो कटई नहीं लिखियो कि भगवान की खोज करो, भगवान की खोज करो, कटई नहीं लिखियो। आप कोई भी ग्रंथ उठा के देखो, कहीं नहीं लिखा है कि भगवान को खोजो। भगवान कहाँ है? ना, हमें खोजो कि हम कहाँ हैं। वो अपनी सबसे बढ़िया मोटी समस्या है। अपन सब रूपों को ध्यान है, खिमजी रूपों को ध्यान है, पड़ोसी रूपों को ध्यान है, करें जाए करें आवे, कटे बैठे, काऊ खाए काऊ पिए, कतरा पैसा कमाए, पड़ोसी रू ध्यान है, ऊपर रह बनो ध्यान है, होमे रह बनो ध्यान है, लारे रह बनो ध्यान है, सब रू ध्यान है। बस खाली ओपनो ध्यान नहीं है कि ओपे काऊ करे, बाकी सब रू ध्यान। सबका पता है हमारा कौन इंसान क्या क्या, खुद का पता नहीं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इंसान को खुद की खोज करनी है। भगवान ने खोज करवा कहीं नहीं लिखी, आप कोई भी शास्त्र उठा के देख लो, कहीं नहीं लिखा। क्यों? हरि व्यापक सर्वत्र समान, परमात्मा तो हर जगह समान रूप में विद्यमान है। भगवान की खोज के लिए कहीं नहीं लिखा। खोज सिर्फ इंसान की लिखा है कि अपनी खोज करो, हम कहाँ हैं, हम कहाँ। तो बड़े भाग्य से ये मानव देह मिला है, इसका सदुपयोग करना, उपयोग करना, समाज के कार्य में, राष्ट्र के कार्य में, भगवान के नाम में। कई लोगों ने बात दिया भगवान का नाम लेना दिया तो उम्र वाला डोगरा लोग काम नहीं, वो समय गयो। उम्र वाला भगवान का नाम लेता वो समय गयो। भगवान का नाम जवानी में लो, बुढ़ापे में क्या लो? हाँ, बुढ़ापे में डायबिटीज गोली नहीं, भगवान का नाम नहीं ले सको। यदि परमात्मा का नाम लेना है तो युवानी में लो। जिन जिन संतों ने भगवान का भजन किया है वो सब युवानी में किया है। हर संत ने, हर महापुरुष ने, हर भगत ने भगवान का भजन युवानी में, युवानी में। इसलिए इस मानव देह का बहुत ही बड़ा हमारा सौभाग्य है कि भगवान ने हमें इंसान बनाया। तो इसका सदुपयोग कर, इसका सदुपयोग। अब महाराज कंस को पता चला कि भी हर अंगुली 8वीं है, तो पता चला कि ये तो 8वां भी हो सकता है। मारते मारते 6 बच्चों को मार दिया। छातवा गर्भ मां देवकी के गर्भ में आया। परमात्मा ने अपनी लीला के द्वारा मां देवकी के गर्भ से उस गर्भ को मां रोहिणी के पेट में रख दिया, जहां महाराज बलराम जी का जन्म हुआ। और 7वें बालक का जन्म देवकी के पेट से नहीं हुआ। राम को कहा, कंस को कहा कि भाई 7वां बालक तो हुआ नहीं है। तो कंस ने कहा कोई बात नहीं, अब की बार आए तब पता लगाना। समय जाते 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 महाराज 8वां गर्भ जब मां देवी के उदर में आया, जैसे जैसे महाराज गर्भ बढ़ने लगा, मां देवी का तेज बढ़ने लगा। शास्त्र कहते हैं कि पहले परमात्मा वसुदेव जी के मन में आए और वहां से फिर
देव की माँ के गर्भ में महाराज जैसे जैसे गर्भ बढ़ता गया माँ देवकी का महाराज तेज बढ़ते गया, धीरे 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 तेज बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा कि महाराज कंस की कारागार में ना कोई लाइट ना कोई बत्ती, फिर भी उस जेल में धीरे धीरे उजाला बढ़ने लगा, उजाला, क्योंकि परमात्मा गर्भ में प्रकट हो गए थे। गर्भ जो बढ़ता गया महाराज, 2 महीने 4 महीने 5 6 7 महीने हो गए महाराज, श्रावण गया, भाद्रवा आया, भाद्रपद आया, तिथियां धीरे 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 नजदीक आने लगी महाराज। हर संत बड़ी बड़ी कंदराओं में बैठे भगवान का भजन करते हुए सब छोड़ छोड़ कर महाराज मथुरा के आसपास आकर रहने लगे। सूखी पड़ी नदियों में बिना जल बिना बारिश बाढ़ आनी शुरू हो गई। कोई पूछे नदियों से कि अरे बिना बारिश तुम लोग कैसे आ रही हो? नदियां कहती है कि ये हमारा पानी नहीं है, ये हमारी खुशी है। हम नदियां हैं हमेशा पहाड़ों से निकल कर जाकर सागर में मिलती है, पर अब हमारा सौभाग्य है कि सागर खुद हमारे तट पर प्रकट होने वाला है। सागर खुद बिना ऋतु महाराज वृक्षों को फल लगने शुरू हो गए। लोग एक एक दूसरे को देखे तो महाराज मन ही मन खुशी प्रकट हुए। लोग खेत में जाए हल जोते तो महाराज थोड़ा सा खुदे तो एक दूसरे को हीरे और जेवरात मिलने शुरू हो जाते थे। ऐसे ऐसे सुकून होने लगे। कई समय से बैठे संत महापुरुष जो भगवान की आराधना कर रहे थे, उन्हें सुकून होने लगा कि परमात्मा का प्रागट्य होने वाला है। संत ऋषि मुनियों की जो अग्नि यज्ञ की अग्नि बुझ गई, वो अग्नि धीरे धीरे प्रज्वलित होने लगी। मुनियों को विश्वास होने लगा कि अब भगवान प्रकट होने वाले हैं। चारों दिशाएं उजागर होने लगी। लोगों को महापुरुषों को सुकून होने लगा कि परमात्मा के प्रागट्य की घड़ी नजदीक आ रही है। धीरे 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 समय जाते जाते महाराज भाद्रव के अंधारी 8 जो आज का दिन है, आज गई है, आज का दिन है। समय जाते जाते सब लोग इंतजार करते करते पर जब रात के 12 बजे रात के 12 बजे पूरा मथुरा में सब लोग सो रहे हैं महाराज। सिर्फ 2 लोग जग रहे हैं, एक तो माँ देवकी और एक वसुदेव। 2 जग रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। कई लोग बैठे बात करेंगे, बाबूजी भगवान आप क्यों आए? मैंने कहा छोर तो रात नहीं जावे दाड़े लोड़ी आवे, छोर दिन रहा आवे तो कि बाबूजी रात में आया पर पकड़वाना नहीं, पकड़ाएंगे छोड़ के जो पकड़ाए वे छोड़ के, क्योंकि भगवान कृष्ण राम अवतार में वो बिल्कुल मर्यादा में उन्होंने चलाए, पर कृष्ण अवतार में बिल्कुल अपनी लीला बदल दी, बिल्कुल लीला बदल। और भगवान राम जी हर चीज मर्यादा में चलते थे, पर भगवान कृष्ण ने पूरी लीला हर इतना विनोद करना, इतनी अलग अलग कलाएं बताना, कहीं कुछ बताना, कहीं कुछ बताना, बिल्कुल लीला अलग, बिल्कुल लीला। छोरी की बात है ना, भगवान जगन्नाथ जी में एक महात्मा थे माधव दास, जिनका नाम माधव दास। तो जगन्नाथपुरी में तो दरियो है पाड़े समुद्र, तो माधव दास जी रात समुद्र किनारे किनारे दिन रे अस्त हुआ टाइम में घूमे, तो भगवान जगन्नाथ खुद माधव दास जी हाथे हाथे फरे। भगवान कृष्ण कितना कौतुकी है, देखो कितनी लीला करे। माधव दास जी हाथे हाथे घूमे। एक दिन माधव दास जी जगन्नाथ जी आप तो 2-4 दिन थी बड़ा उदास हो, समस्या क्यों है? भगवान जगन्नाथ नहीं माधव दास जी कोई समस्या नहीं है, बस नहीं बताओ ना कौन समस्या है। भगवान गोविंद, क्योंकि माधव दास जी आप तो संत महात्मा हो, आपने बताया थी कोई फायदो नहीं,
माधव दास जी की महाराज एडी बात पे मैं साधु हूं, मैं पूरी कोशिश करूं यदि आपकी समस्या मारे थी सॉल्व है तो बताओ कौन समस्या है। भगवान जगन्नाथ जी कहेंगे माधव दास जी पहला दिन कतरो हाओ तो भगवान गोविंद के लिए पहला दिन कतरा हा गोकुल में रहता करता गाया चरावता माधव दास जी की छाना रो वे पहला बालपन में छोरिया करता हमें चोरी चोरी करनी नहीं दे। हाँ हमें तो मंदिर में बैठा हो कितने लोगों ने आशीर्वाद दो बस सुबह शाम लोग तो आरती करें चोरी करवानी बात करो तो क्या ना मैं तो आपने बात की थी कि पहला दिन कितना हाँ था तो महादेव दास जी के पहला तो बालपन तो महाराज बालकपन में तो भले की थी चोरी हमें चोरी भी नहीं रहती तो भगवान के नहीं वो ही कह रही हूँ कि भाई पहला दिन कितना हाँ पहला दिन याद आवे महादेव दास जी के याद आवे तो पहला दिन याद नहीं करना हमें तो मंदिर में बैठा रहो और भगवान लोगों ने आशीर्वाद देता महादेव दास जी क्योंकि चलो पहला दिन पर उदास क्यों भगवान कहेंगे बस मन बह के करी चोरी करवान मली लेता तो थोड़ी मन ने थोड़ी शांति मिलती महादेव दास जी की तो शर्म नहीं आती लोग तो थोड़ी पूजा करें चोरी करवा नहीं कहे मैं तो ये बात की थी है कि करी एक आर बेवला की दी रहती तो थोड़ी शांति रहती महादेव दास जी महात्मा जी महादेव दास जी के ऐसी बात नहीं करी मैं संत हूं पाप लागे चोरी करवानी बात करो मारे आगे भगवान की बस वही मन में तो आवे रही है कि एक बार चोरी की दी रहती तो मन प्रसन्न भी जाता है महादेव दास जी क्योंकि नहीं महाराज चोरी भी नहीं है चोरी नहीं करनी आइंदा तो बात की थी आइंदा मारे आगे ऐसी बात करो नहीं चोरी करवा रही भगवान की ठीक है अब 2-3 दिन हुआ पर फिर भी माधव दास जी राजे भगवान महाराज उदास रहा उदास माधव दास जी के गोविंद पे उदास हो तो मने हाव नहीं लागे बताओ थोड़ा गाँव काम है भगवान के बीज कोई नहीं एक दिन कहता हो तो कभी डाको पर डाला बेचना पसे आनंद माधव दास जी क्योंकि महाराज मो साधु आदमी मने थोड़ी ध्यान है कि चोरी की करी जाए भगवान की बहुत चिंता मत करो मैं हाथ मैं बताऊं जी आपने करनो महादेव दास जी क्यों बताओ जी पर महाराज मैं उम्र वाला हूँ साधु हूँ कोई लारे पड़ी तो दौड़े नहीं है गोविंद तो मन बीजो पड़े मरा दे कटे तो कहे ना मारे पर पूरी प्रैक्टिस है माने भगवान की पूरी प्रैक्टिस अब माधव दास जी कहेंगे भाई जीव करेंगे भगवान मन थोड़ा खुश हुए जाए और भगवान कहे चोरी करो तो मन खुश हुए तो माधव दास जी क्योंकि एक काम करो गोविंद थारे मन है तो कटी कटी चोरी कर दे जो शांति ना के बाद एकला चोरी करने में आनंद नहीं तो जोड़ी चाहिए हाथ माधव दास जी को जोड़ी करना लाओ बाबू जी आप हो महादेव दास जी को ए गोविंद मारो नाम मत ले भाई मैं चोरी भी करवा थारे हाथे हलो नहीं दो भगवान कृष्ण की चोरी थोड़े थोड़ी नहीं करनी चोरी तो मैं आप ही करूं थोड़ा तो खाली हाथे हेलनो है हाथे हेलनो माधव दास जी कहेंगे भाई हाथे तो हेलनो पर मन तो ध्यान ही नहीं कर कोई नहीं एक तो बटे ज्यादा तेज बोलनो नहीं वो ध्यान रखना भगवान सलाह दे रही है ये चोरी करवा की कर जानो माधव दास जी एक तो बटे उतावलो बोलनो नहीं माधव दास जी की हाँ और बीजू हाको पे तो फट निकले जाए और बे बातों पूरा ध्यान रखो महादेव दास जी की महाराज वो तो है पर मैं तो बूढ़ो आदमी मैं कटे दौड़ू गोविंद मने थारे ऊपर भरोसा नहीं तू भागे जाई मने मरावी कटे नहीं के बाबूजी मैं हाथ हूं ना आपने मरावता हूं महादेव दास जी की माने तो गोविंद नहीं के बाबा एक बार करो पछे आपकी बात रखो जीवन में कभी चोरी नहीं करो अब माधव दास जी कहेंगे महाराज की कर के बस हेलो तो माधव दास जी पूछो कदी जाओ भगवान क्यों आज ही चलो महादेव दास जी क्यों आज के हाँ आज करे बस भगवान की ऊपर मारे मंदिर में पूजा व्यवहारी है मन बटे जानो पड़ी जगन्नाथ भगवान खुद अबार तो हमारे मंदिर में जानो पड़ी पूजा हुआ रे बाद में जरी कपाट बंद हुए और जरी पुजारी घरे जाए जरा ऊपर बेलना भजन निकला माधव दास जी क्यों के महाराज ठीक है पर गोविंदो पे चोरी करने करे चोरी करने करे करा भगवान की राजा रे करे गोविंद वो भला आदमी एडी बात करे चोरी करवा राजा रे करे वो चौपड़े पर तोड़ी तारन मारा बे राजा रे करे चोरी करती भगवान के बीजा रे करे तो करा ही नहीं करा तो राजा रे करे बीजा रे करे चोरी का करना
अब माधव दादी के गोविंद वो जगन्नाथ रो जो राजा है वो मारो भगत है। और वणे ध्यान को पड़े के गुरु महाराज चोरी करवा आया तो मारी धूल उड़ाड़ी हाथे हाथे। भगवान के बड़े राजा थोड़ी ध्यान पड़े उठे तो रातों रात चोरी करीने बेईने रस्ते पड़े। माधव दादी की थारे चोरी करनी का मोटाती अपने के बीजू कोई नहीं लावनो। राजा रे बगीचा में कटहल ला झाड़ है, कटहल फल आवे मोटा मोटा कटहल आवे। हाँ तो के राजा रा बगीचा में कटहल ला झाड़ है, एक कटहल नो फल तोड़ी लावनो है। माधव दादी के भला आदमी मैं सुबह राजा को तो गाड़ी भरी जगन्नाथ रे कीना दरवाजा माथे कटहल ला फल पा छोड़े। एक कटहल बाद से चोरी कर वे नहीं चाहिए, वे नहीं चाहिए। महाराज जो चोरी करो आनंद है वो भेड़ में आनंद नहीं। आपने तो चोरी करे चोरी करे। अब महाराज माधव दादी क्योंकि आज जो मरावे मन में हार भेड़ नहीं। हाँ माधव दादी की वो हेला बस कि आप थोड़ा घूमो मारे मंदिर में घंटी बाजी रही हमें जानो पड़ी बेटे दौड़े और पूजा खत्म हुए मैं आऊं पाछो। टंगोरी बाज दे भगवान जगन्नाथ दौड़ते मंदिर में पूजा हुई, संध्या आरती हुई, बाल भोग लागो, कपाट बंद हुआ महाराज और गोविंद पाछा समंदर किनारे। माधव दादी को आया गोविंद आओ आयो मैं तैयार तो हेला हाँ हेला। अब महाराज भगवान को हेले ला रहे और माधव दादी महाराज ने हिलावे तक माधव दादी की गोविंद फो तके हेलन अनमा एक्सपर्ट तो फो है तो आगे है ना मैं ला रहे हेलो माधव दादी की तो के नाना बाबूजी आप मोटा हो संत हो आगे थोड़ी है लीजिए संत हो आप आगे हेलो मैं ला रहे हेलो। माधव दादी की मने ध्यान है थारी नियत में का है कि तू आगे मने हलावे ला रहे तो हलावे तो भगवान की को नहीं आगे तो आप ही चले। अब दो ही दिन रात रा हमारा राजा रा बगीचा में पहुंचे। बगीचा में पहुंचा तो महाराज माधव दादी क्योंकि गोविंद हमें का कुछ दिन मैं पढ़ो भगवान की मैं हाँ मैं पढ़ो। अब महाराज पहला माधव दादी मैं उतारिया पछे भगवान खुद मैं उतरिया। अब दोनों ना माई जाए तो महाराज जाता जाता माधव दादी क्यों गोविंद के ये झाड़ चढ़ो भगवान के छोने छोना आका नहीं करना चोरी करवाया। हाँ अटे रात को गुरु वाले छेला वाले अंधारो पड़ी चुप रहो। अब महाराज चुप के दोनों भगवान इशारों की देखो वन झाड़ माथे चढ़ो। अब धीरे धीरे दोनों पहुंचिया माधव दादी क्योंकि गोविंद तो ऊपर चढ़ मुंह नीचे रहो। भगवान की ना 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 मुंह ऊपर नहीं चढ़ो ऊपर तो आप चढ़ो मैं नीचे रहो। माधव दादी की भाई वो तो अन्याय है वो डोगरो आदमी मने ऊपर तो चढ़ावे फसावी गोविंद तू बालक है तू ऊपर चढ़। भगवान की ना ऊपर मैं नहीं चढ़ो आप ऊपर चढ़ो। माधव दादी की आज मारे मन में हार वे नहीं आज छोड़े नहीं। अब डोगरा आदमी बेचारा नेटा गाबा छोड़ा माधव दादी ऊपर चढ़िया। अब ऊपर चढ़िया तो ऊपर चढ़े महाराज ऊपर चढ़े पाछो पूछे गोविंद कई तोड़नो है भगवान की छाने रो। अब भगवान ने तो होनियो हाथे हाथे पहरेदार तो बनी। अब भगवान एक बार इशारो कीधो जो खरो के वो फल लेनो है। माधव दादी को हो तो अतरु क्यों महाराज ऊपर ते फल जू नीचे छोड़ियो तो फल नीचे आयु जो भगवान तो लीधु ने पहरेदार नीचे ऊपर तो बनी जातो मैं कह के बाबूजी हमें नहीं चाहो। माधव दादी क्यों को आवाज तो बीजा रही धीरे से ऊपर से बोलिया गोविंद गोविंद हे गोविंद गोविंद। महाराज नीचे तो गोविंद कोई भी था वे पहरेदार ने गोविंद भी कौन है पहला तो फोन नीचे। अब माधव दादी ठा पड़ी हो महाराज या तो पहरेदार तो आवेगी। माधव दादी को आवो नीचे कि मैं आवा माधव दादी को आवाज जरूर नहीं मो आवेगी नीचे जाओ। अब बेचारा धीरे धीरे मन झाड़ गछाता कपड़ा फाड़ता नीचे आया। नीचे आते महाराज राजा रा पहरेदार
काम पूछना पड़े। पड़िया ऊपर 8-10 जना जो मारा फोड़िया माधवदास जी ने फोड़े पान वृक्ष रे बोधिया झाड़ रे बोधिया तो माधवदास जी चारों तरफ नजर घुमावे। पहरेदार क्यों तो देखे कौन रियो तो के ना वो देखे हमारे हाथे एक बंदो फेर तो वो है ने पहरेदार क्यों अठे तो कोई बंदो नहीं है। माधवदास जी ध्यान पड़ियो वो तो छटकी हो। अब पूरी रात माधवदास जी बड़े बड़े ओ हकीकत घटना है हमारा हकीकत जगन्नाथपुरी में पूरी रात ये लोग कहें कि भगवान नहीं है। अरे भगवान नहीं है वो आपनी ना समझी है। कणी देखिया तो थोड़ी 10वीं पीढ़ी में कौन था देखिया थे तो अनु मतलब कोई नहीं था कोई थे नहीं देखिया पर आता तो करी ना। परमात्मा ने नहीं देख सका वो अपने ओखर मोतिया बींदे अहंकार मोतिया बींदे कि भगवान को भी देख नहीं सकता। बाकी परमात्मा नहीं है एडी बात करो तो दुनिया में अपने जड़ों को पागल नहीं है अपने जड़ों कोई पागल नहीं। अपने जड़ों कोई पागल नहीं। अब महाराज माधवदास जी ने बांधी और खड़ाई पूरी रात गई। माधवदास जी बेचारा नजर घुमावता के हमें गोविंद देखा है हमें गोविंद देखा है पूरी रात में देखो ना। सुबह वो राजा सुबह महाराज ब्रश करतो जरी बगीचा में आयो तो नजर माधवदास जी बाड़ा ऊपर पड़ी तो राजा ब्रश फेंकते ही जैन माधवदास जी के चरणों अरे बाबूजी गुरुदेव आप। माधवदास जी के महाराजा वो हमें तो रस्सी छोड़ावे तो थोड़ी बात बने पर कि बाबूजी आपने किधर बांध दिया। और राजा बनो पहरेदारों ने फटकार लगावा लागो। पहरेदार के बाबूजी राजा साहब एक गुरु महाराज तो अठे रात में क्यों आया था ध्यान है आपने राजा की क्यों आया था। हमारा गुरुदेव कटे भी आ सके। अरे कटे भी नहीं है तो चोरी करवा आया था। राजा की चुप रहे हमारे गुरु रे बारे में ऐडी बात करे या चोरी करवा आया या तो कहे तो पूरे बगीचों में अनन दे दो अनारे चोरी की जरूरत पड़ी। पहरेदार के राजा मानो वे तो मानो पर ए चोरी करवा आया था चोरी करता में रंगे हाथ उन्होंने पकड़ी आया। अब राजा माधवदास जी पूछ तो नहीं सके पर हाथ जोड़े हमें देखी तो माधवदास जी क्योंकि राजा बात है सही कह रही है भाई चोरी करवा आए हो। राजा क्योंकि गुरुदेव आप और चोरी के राजा पहला तो डोरियां छोड़ावे रस्सी तो पछे बात करो जमीन हैंग थाने। अब हाथों हाथ रस्सी खोलाई माधवदास जी ने महलों में ले ला और महलों में ले जाए पूछियो तो माधवदास जी को पहला थोड़ो स्नान पानी कराओ पूरी रात बांधी ओड़ो खड़ो थोड़ो भोजन कराओ पछे हैंग बात करो। महाराज माधवदास जी स्नान की दो भोजन की दो और पछे राजा पूछवा लगा तो गुरु महाराज माधवदास जी ऊपर बैठा राजा नीचे बैठो पूछे जब माधवदास जी क्योंकि राजन थारा पहरेदार बात सही करे भाई रात में चोरी करवा आयो। अरे बाबूजी आप और चोरी करवा के भाई आया संगत रा फल है संगत रा फल बाबूजी गुरुदेव आप बच गए भाई खोटी संगत में पड़िया बा राजा काऊ कहती है पर गुरुदेव आप कन्नी संगत में पड़िया बच गए छोर वाली संगत में पड़िया तो के फिर कोई हाथ दे तो के भाई हाथ ही तो वे के बस मने ऊपर चढ़ाई और वे बीजे रस्तो पकड़ियो महाराज में एक लोग पकड़ी होगी। पर आप तो सिद्ध संत हो भजनानंदी संत हो आप सोरोरी संगत में किधर पड़िया। जर माधवदास जी क्यों कि राजन वो छोर और कोई नहीं है वो जगन्नाथ मंदिर में बैठो है वही तुम्हारे हाथे आयो और वही थारा बगीचा में चोरी करवा आयो। बात करी राजा सोनी तो राजा रे गई आंखें में महाराज अश्रु धारा बहवा लगी और गुरुदेव के चरणों में प्रभु भगवान जगन्नाथ मारा बगीचा में चोरी गए। हाँ महाराज राजा उसी समय तांबा पत्र मंगायो और पूरो बगीचो उसी समय साइन करेंगे गुरुदेव आपरी साक्षी में और मारा बगीचा में भगवान जगन्नाथ आयो है अनबास तांबा पत्र माते हाथों हाथ पूरो बगीचो भगवान जगन्नाथ ने समर्पित राजा उसी समय कर दिया। वो आज भी जगन्नाथ में जटे भगवान चोरी की दी वो आज भी बगीचो भगवान जगन्नाथ रे नाम है।
तो भगवान कृष्ण लीला में एक कई अड़ी कला कई गोतु की दे कई कला पर दुनिया रो बाप है दुनिया रो मालिक है वने एको लीला की थी लीला वणोरो आज जन्म दे वणोरो तो महाराज प्रसंग तो लंबू है आप सब लोग जाने ही हो महाराज भगवान को प्रागट्य हुए और कंस ने महाराज ध्यान पड़े पर रातों रात भगवान ने लीला रे द्वारा भगवान ने गोकुल पहुंचा दे और बीजी छाया वटे आ जाए धीरे धीरे कंस ने ध्यान पड़े और जांच शुरू हुए लंबो छोड़ो प्रसंग है आप सब लोग जानो महाराज मारे कहवारो मतलब वही छे कि जगत में विप्र धेनु सुर संत हित लीज मनुज अवतार विप्र धेनु सुर संत हित अनारे हित रे लिए अनारी रक्षा रे लिए यज्ञ रे रक्षा रे लिए गायों री रक्षा रे लिए और अपनो कल्याण रे लिए और कंस और रावण जड़ा दुष्ट और बुद्धि ठिकाने लावा रे लिए भगवान ने मनुष्य जन्म अवतार धारण करना मनुष्य रूप धारण करना जरी जरी धर्म री हानि वे जर भगवान धरती ऊपर प्रकट धर्म वही है आप समाज री वेशभूषा बचावे न राखो तो समझो कि आप समाज रा धर्म में हेले रिया और यदि आप वेशभूषा ने खराब करे रिया तो समझ लो कि आप धर्म दी चुके रिया आप समाज में रहने में रह रिया तो समझो कि आप आपका धर्म में हेले रिया पर यदि रहने चुके रिया तो समझो कि आप धर्म खराब दे रिया आपका जीवन का खान पीन जो है शुद्ध शाकाहारी खान पीन है आप यदि वन में है ले लिया समझो कि आप धर्म में हो और यदि आप खाना भ्रष्ट हो जाए समझो कि आप धर्म भ्रष्ट आप धर्म भ्रष्ट धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा रो प्रागट्य वे हमारा जो आज रात 12 बजे हर वर्ष की बात आप सब लोग मनाओ खूब ही साधुवाद आप सबने अहमदाबाद वासियों वो तो दूसरी बार आया हूं कि आप हर बार खूब सुंदर ढंग से कार्यक्रम करो मैं तो रातें आया रहता पूरे दिन भी अटैच था अहमदाबाद और पहला बोलवा रो क्यों तो पर मैं थोड़ा बाद में टाइम मिले तो थोड़ा आराम से बोले नहीं तो बचे का है बोलवा वाला मैं हां घना होनवा वाला कम कहता हो तो कि नहीं पर फिर भी ध्यान देवा वाला थोड़ा कम हो तो मैं को लास्ट में अन वास्ते थोड़ा इंतजार करें बैठो तो एक बार जिमेन आ जाए थोड़ी शांति हुई जाए तो मुझे बैठा रही तो महाराज मनुष्य जन्म नो सदुपयोग करजो शिक्षा री बात हर समय व्यती रहे शिक्षा बहुत जरूरी है पर शिक्षा रे हाथे हाथे संस्कार बहुत जरूरी है महाराज शिक्षा आपने बिजनेसमैन बनावी शिक्षा आपने डॉक्टर बनावी शिक्षा आपने अच्छे चीज सिखावी पर संस्कार आपने इंसान बननो मानूर भव अपनो शास्त्र कहे महाराज कि मानूर भव आप डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो राजनेता बनो बिजनेसमैन बनो पर मानव भी साथ में बनना ताकि आपका भविष्य सुधरेगा महाराज मानूर भव शास्त्र आपको कहे कि मानव बनो इंसान बनो बच्चों ने संस्कार दे हर समय क्या कि शिक्षा खूब दे जो पर संस्कार दे जो बच्चों ने शास्त्रों की जोड़ यदि बच्चों ने शास्त्रों की जोड़िया तो थोड़ा बूढ़ा को हो निकले ध्यान दे हाँ और यदि बच्चों ने शास्त्रों की नहीं जोड़िया सत्संगत नहीं जोड़िया संस्कार नहीं दीदा तो बूढ़ा को बड़ो कठिन है बड़ो कठिन है क्योंकि बिल्डिंग थोड़े पाड़े नहीं रहे हाँ हमें भले थे खरीदो भले पर ये तो छोरा पता के पापा ना मैं कराओ टाइम में हाँ क्योंकि कई टाइम मेरा जाइए कोई भरोसा नहीं ना मैं कराओ बच्चों ने यदि संस्कार दियो तो वे आपको आदर करे सत्कार करे आपकी सेवा करे आपने घर में रखे आपने घर में रखे नहीं तो घर में कोई राखे नहीं करे राखिया जो राखिया हमें नहीं राखा हाँ हमें तो डोनेशन से तो वृद्धाश्रम इसलिए बच्चों को खूब संस्कार देना शिक्षा खूब दे जो और हाथे हाथे संस्कार दे और शास्त्र से जोड़वा की कोशिश कर देखो आप सब लोग चर्चा हुई है यदि आगे भगवान ने कथारो आयोजन हुए तो मैं आप सब ने
सबसे ज्यादा ऊंच कहना चाहूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चों ने लाभ लिया, ज्यादा से ज्यादा संख्या। क्यों कि कथा ही एक ऐसी जगह है जठे आपरा बच्चों आपरो जीवन और आप रहने में बदल सके, बाकी कोई नहीं बदल सके, कोई नहीं बदल सके। आपरे जीवन रो ढंग कोई बदले तो वो शास्त्र में और संत में ताकत है, बाकी कोई नहीं बदल सकता। अनवास्ते खूब शास्त्र की संगत करजो, शिक्षा संस्कार दोनों देजो, नशा पत्ता से बिल्कुल दूर रहजो, नहीं तो कविराज जी बोरी भी नहीं रही। हां पचे के जो मती के बाप जी हमें फेफड़ा खराब हुआ ना में वो ना में वो। हां ए घना मावा खाई खाई भूखो बड़े रोड ऊपर में पाले रही। कम खाजो, कम खाजो, ये अपना काम नहीं है। नशा करना नहीं, खावारी चीजें खानी ये आपका काम नहीं है। नशा पत्ता से दूर ले जाओ, शिक्षा खूब ले जाओ, संस्कार ले जाओ, समाज में मिले ले जाओ और समाज में सोयरू काम करजो, कापंडीरू काम करजो, बेजना नहीं जोड़वारो काम करजो, मलियोड़ो अलग करवारो काम भले करो नहीं मत करजो, हुईरू काम करजो। यदि कोई दो अलग है तो वनो दोनों जोड़वारो काम करजो, तोड़वारो काम मत करजो। यदि जोड़े तो आवा वाले समय आवा वाली पीढ़ी आपने याद करी और तोड़वारो करे तो मन की गणी जावा दो कि वो फिर भेड़ा बनी नहीं बैठवा दे अने तो निकलवा दो। इसलिए समाज में अच्छा कार्य करना, प्रेम से रहना, परमात्मा ने जो मनुष्य जन्म दिया उसका खूब सदुपयोग करना, खूब सदुपयोग करना। ए इंतजार है कि बाबू जी माइक छोड़े तो मैं बीजू काम करा तो अच्छा ताली बजावे दिया यो वाह मो हजमे क्यों मो थोड़ी नेता हूं जो नहीं हजमे। खेम जी कहता है बाबू जी बार बार नेता नेता करे लिया, बार बार नेता कहवाते अनोरी और भी सहन शक्ति बढ़े, नेता और सहन शक्ति बढ़े। और नेता में तो सहन शक्ति चाहिए नहीं चाहिए। हाँ नेता जन्म सहन शक्ति नहीं, वो नेता कह वो काचो नेता। नेता तो कुछ भी बोले के हाँ बाबा हाँ बाबू जी, और खिमजी तो अनमे पे पूरा पक्को उड़ाए। नहीं आप लोग नहीं कहता, पर नेता कोई बुरी चीज नहीं है। नेता जो समाज का नेतृत्व करे, समाज की बात को आगे तक पहुंचाए, पिछड़े लोगों को आगे तक बात पहुंचाए, हर गरीब का सहयोग करे, वो नेता है। और भगवान कृष्ण सहस्त्र नाम में एक नाम है नेता, सहस्त्र नाम में एक नाम है नेता। हाँ तो ध्यान रखो, नेता कोई कम चीज नहीं है, पाचो वो तो मुंह पहुंचो थे मत। हाँ नहीं तो टाइम में तो साइन वाइन नहीं करे। नेताजी ने तो जय बोल ली, जय हो जय हो। हाँ मोहन मर्जी आवे तो बोलो, क्योंकि मोरा पास को ना तो बजट है ना कटे मोरा साइन है, मोरो तो राम जी रो कृष्ण जी रो नाम है ले तो मोहन बोलो तो है ले, नहीं तो हाथ जोड़ो, नहीं तो हाथ जोड़ो। खूब आप सब लोगों ने धन्यवाद साधुवाद और खूब अच्छी व्यवस्था की थी अनवास्ते, खूब साधुवाद धन्यवाद। आपका भजनी भी बहुत सुंदर भजन सुनावा वाला, अपना देसी भजनी भी सिरुईती आया रहा है, बहुत सुंदर सुंदर भजन सुनावे। आप सब लोग बैठ जाओ, नींद आवे तो ही घरे मत जा, ये पिलर का ना रू आप ले ले पड़ी आ रही है, ठीक है आप ले बैठ आ रही। हाँ और भगवान ने जय खूब बोल ठीक है। कोई कीमती चीज मुड़ा में गाली वाली तो थूकवार टेंशन नहीं करनो, साइड में थोड़ी हरकावे भगवान ने जय जोर थी बोलनी। हाँ पड़ी रहे तो पड़ी रहे, भगवान ने थोड़ो बड़ो टेस्ट जाइए। भगवान भी कहे मैं हमारे के काऊ खाई लिया, मैंने का खावा भेजिया काऊ खाई लिया। भगवान ने भी थोड़ा पछतावा तो करना चाहिए। हाँ तो जय खूब बोलनी, मचालो थूकनो नहीं कि थूके ही उन्होंने खराब करी, साइड में हरकावे जय बोल दो, ठीक है। आप सब लोग खूब ध्यान से सुनिए, वास्ते खूब साधुवाद धन्यवाद। और अनेक प्रकार की समाज में कतरी एकता अपना अहमदाबाद में तो हर बार मैं किमती बात करूं कि आप जड़ा और हमारे आगे बान जो भी है समाज में लेन हेलेरिया खूब एकता जगेरी की बात की थी कि बाकी मैं भी की थी, क्योंकि मोटी है पर वो तो हमें देखी तो छोटी है। सुबह मोटी लागे रही, हमें छोटी लागे रही, क्योंकि अपनी संख्या ज्यादा है ना। तो वो भी प्रस्ताव कीमती रखियो कि बहुत, क्योंकि बाद में
जगह नहीं मिले, बाद में जगह नहीं मिले तो थोड़े तो एक ही बात करनी कि खिमदी थे और समाज रा आगे जो करो पण मैं आपरा हाथ दे बीजी तो माथा पड़ी छोड़नी। हाँ बस जरी कहेंगे भाई हाथ बढ़िया दी ताली भी बजावनी पछे वो ओपे फरी पछे अनवरे जो करता हुए कर दे, ठीक है। तो वो भी बात हुई। देखो आगे भगवान नो हुकुम को नीति कथारो प्रसंग हुआ तो बहुत ही विस्तार से बैठे एक की बात आपरा कान में ठुसे ही यही है, एक की बात समझावे। और आज भगवान नो जन्मदिन है, टाइम भी वे गयो है, आपरा मेहमान भी आया, उनारो भी स्वागत करनो। एक बार सब लोग जय घोष कर दो, वने बाद में हमारी वाणी में विराम बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, श्याम रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, हनुमान जी महाराज की, सद्गुरु भगवान की, गौ माता की, सनातन धर्म की। राम क्या बात है। गुरुदेव के नाम पे एक बार निवेदन चाहता हूँ कि अगर आपको इनके शब्द अगर हृदय तक पहुंचे हो तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत ओजस्वी वाणी के साथ में हम सभी को जो है आशीर्वाद शब्द प्रदान किए हैं गुरुदेव से। हेलो हेलो राजू भाई प्लीज कम ऑन द स्टेज। हमारे बीच में राजू भाई दवे साहब अपना समय निकाल के हमारे बीच में पधारे हैं। पूरा राजस्थानी रबाई भाई का समाज आपका खूब खूब स्वागत और अभिनंदन करता है। आदरणीय श्रीमान राजू भाई दवे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आप चेयरमैन हैं, आपका स्वागत और सम्मान मैं निवेदन चाहता हूं श्रीमान भावाराम जी चौराऊ आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप मंच पर पधारे और साथ ही जीवाराम जी आल झेरण आप दोनों से मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप मंच पर पधारे और पगड़ी के माध्यम से राजू भाई दवे का आप स्वागत और सम्मान करें। भावाराम जी चौराऊ और जीवा जी आल दोनों मंच पर पधारे और साफे एवं माल्यार्पण के द्वारा हमारे राजू भाई दवे साहब का आप स्वागत करें। आप अपना समय निकाल के हमारे बीच में पधारे हैं। अगर उपस्थित नहीं हो तो हर्षन जी, नीति जी कासेला, हर्षन जी, नीति जी कासेला आप आ जाए। सभी स्वजातीय बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आप विराजे रहे क्योंकि चढ़ावे की विशेष बोलियां है उनको भी पूरी करनी है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन कि आप अपना स्थान छोड़े नहीं। धन्यवाद।